कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोरोना अपने पैर को पसारता जा रहा है। सबसे खराब हालात दिल्ली और महाराष्ट्र की है। दिल्ली के कई इलाकों में एक ही जगह पर दर्जनों कोरोना के मरीज मिले हैं और इसने चिंता भी बढ़ा दी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का हाल और भी बुरा है। शनिवार को महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 36 लोगों की जान गई। दिल्ली और महाराष्ट्र के कोरोना केस देश का कोरोना मीटर लगातार ऊपर ले जा रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ गया है और इसी के साथ टेंशन भी बढ़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या में इजाफा। शनिवार को कोविड-19 वायरस संक्रमितों के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए, जिससे चिंता बढ़ गई। देश में शनिवार को कोरोना वायरस के 2411 केस सामने आए। ये अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। 2411 नए केस आने के बाद देश में कोरोना वायरस के 37,776 केस हो गए हैं। इसमें से 26,535 एक्टिव केस हैं, जबकि 10,018 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,233 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को देश भर में 71 लोगों ने आखिरी सांस ली। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जी जान से जुटी हैं। कोरोना महामारी को हराने के लिए जनता का सहयोग भी मिल रहा है। इसके बावजूद भी दिल्ली में कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,000 के पार हो चुकी है। शनिवार को 384 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या में इजाफा है। राजधानी में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 4,122 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 64 तक पहुंच गया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के कापासेडा इलाके में एक ही बिल्डिंग के 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 18 अप्रैल को सोनू यादव नाम के शख्स की इस इमारत में पहला केस सामने आया था, जिसके बाद इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट आई तो 41 लोग कोरोना संक्रमित मिले। हरियाणा से सटा दिल्ली का कापासेडा काफी सघन इलाका है। इस इमारत में कुल 175 कमरे हैं। इसमें ज्यादातर मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो प्रवासी लोग हैं वो रहते हैं और एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव 18 अप्रैल को जब आई तो 19 अप्रैल को इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे मकान को सील कर दिया गया था। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी मकान या बिल्डिंग को सील तभी किया जाता है जब वहां पर 3 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन यहाँ आबादी ज्यादा है और काफी जो मकान है एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसीलिए इसे सील कर दिया गया। और ठीक अगले दिन 175 लोगों के सैंपल्स लिए गए। आज उसमें से 60 लोगों की रिपोर्ट सामने आई है और चौंका देने वाला खुलासा ये हुआ है कि उनमें से 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता की बात यह है कि जब बाकी के रिपोर्ट सामने आएंगे तो देखना होगा कि उसमें से और कितने लोगों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आती है। पूरे देश के डॉक्टर कोरोना से जंग में फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। डॉक्टर कोरोना से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए बड़ी तादाद में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बाबू जगजीवन राम अस्पताल के कुल 15 डॉक्टर कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। जहांगीरपुरी जो इलाका है ये दिल्ली के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से है। जो यहाँ का H3 ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, उसमें 3 गलियों से 46 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा जो C ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, उसमें 41 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा जो जहांगीरपुरी थाना है उसमें एक ASI की पत्नी समेत 7 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। माना यह जा रहा है कि जो जहांगीरपुरी का इलाका जो कि सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है, वहां से जो लोग हैं जिनको कुछ बीमारी रही होगी वो इस अस्पताल में अपना चेकअप कराने के लिए आए थे, जिससे ये संक्रमण जो है वो इस अस्पताल के अंदर फैला, जिसमें जो 80 स्वास्थ्य कर्मी है, जिसमें 15 डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। दिल्ली में सरकारी दफ्तर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। सेंट्रल दिल्ली की डीसी निधि श्रीवास्तव के ड्राइवर में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद डीसी को क्वारंटीन कर दिया गया है। हम इस समय डीसी सेंट्रल के ऑफिस के ठीक बाहर हैं। निधि श्रीवास्तव जो कि यहाँ की डीसी हैं,
उनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनको एडमिट करवाया गया और साथ में निधि श्रीवास्तव खुद इस समय होम क्वारंटाइन है। इसे देखते हुए आज पूरे दिन यहां पर इस एरिया को सैनिटाइज किया गया और ड्यूली सैनिटाइज करने के बाद यहां पर जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो पूरी तरीके से संयम बरतें, खासतौर पे इस बात का ध्यान रखें कि अगर कहीं से भी कोई भी किसी को सिम्टम्स दिखते हैं तो उसकी जानकारी तुरंत दें। मेडिकल स्टाफ के साथ साथ दिल्ली में पुलिस वाले भी कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं। तबलीगी जमात की जांच में शामिल 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 जवानों जांच के लिए मरकज में गए थे। इसके अलावा बीएसएफ के 7 जवान भी संक्रमण की चपेट में आए हैं। ये 7 जवान दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में थे। बीएसएफ के कुल 17 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। जो हाल दिल्ली का है वही हाल महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल मुंबई का है। मुंबई की वजह से महाराष्ट्र की कोरोना टैली देश में नंबर 1 है। शनिवार को 36 मौतों से महाराष्ट्र दहल उठा। राज्य में ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। अकेले मुंबई में 27 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 521 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 322 हो चुका है। कल वहां पर 790 नए मामले सामने आए। सिर्फ मुंबई में कल 547 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,296 हो गई है, जबकि मुंबई में कुल 10,995 लोग वायरस से बीमार हैं। मुंबई का धारावी अब भी एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। 6 लाख की आबादी वाले धारावी को सैनिटाइज करने का काम किया गया। घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी सर्वे कर रहे हैं। इसके बावजूद भी धारावी में संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। कल वहां पर 89 केस सामने आए। 2 दिन में वहां पर 127 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद धारावी में कुल 496 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहां अब तक 18 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। धारावी के प्रभावित इलाके है कल्याणवाड़ी, बलिगा नगर, मुस्लिम नगर, मदीना नगर। हम इस वक्त जनता नगर के पास मौजूद है और यहाँ पर जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर जो लॉकडाउन की बातें हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए और साथ ही साथ जो बातें कही जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात देखते हुए अब तक जेलों में 5,000 से ज्यादा कैदियों को बेल पर छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 11,000 और कैदियों को जमानत दी जा सकती है। दिल्ली और महाराष्ट्र